हाउ टू अवॉइड फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस, कैसे बचा जाए फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस से, आज हम आपको बताएं। फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस, ये नाम बहुत लोगों ने सुना है, बहुत कॉमनली सुना गया है। इस पर FIR हुई हैं, FBI का इंटेलिजेंस विंग इनके पीछे है, FBI की इन्वेस्टिगेशन विंग इनके पीछे है। हर जगह, हर वक्त, हर दफ़ा जब भी ऐसा कोई केस आता है, लोग अरेस्ट होते हैं, उन पर क्रिमिनल कार्रवाइयाँ होती हैं, उनसे जुर्माने लिए जाते हैं, टैक्स पेयर्स को अरेस्ट किया जाता है, उनसे रिकवरीज करवाई जाती हैं, पता चलता है जी गैंग पकड़ा गया, इतने लोग इन्वॉल्व थे। ये सारा कुछ लोग कहते हैं FBR की अपनी सरपरस्ती में होता है। देखिए ऐसा नहीं है। अब आपके ज़िम्मा क्या काम है? आप इल्ज़ाम तराशी करके ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं? आप अगर इस नरगे में आ गए, आपके पास कोई इनवॉइस ऐसी आ गई, किसी सप्लायर ने भी आपको ऐसी सेल कर दी जिसके पीछे उसके पास प्रॉपर परचेज नहीं थी, या उसके पिछला सप्लायर ब्लैकलिस्ट हो गया और वो किसी इस किस्म की FIR में, किसी नरगे में, किसी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में, किसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में आ गया, तो आप तक ये इसका असर आएगा, क्योंकि आपने ज़ाहिर है उससे परचेज़ की होगी। इससे कैसे बचा जाए, इससे महफूज रहने का तरीक़ाकार क्या है? आज हम आपको कुछ मुझसे सी कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जिनको फॉलो करते हुए आप अपने आप को मैक्सिमम हद तक सेव कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जब आप किसी से परचेज़ करने जाते हैं, आपका जो सप्लायर है, जब उससे उसकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का डाटा मांगते हैं, तो ये ज़रूर चेक करिए कि वो किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। यानी वो जो काम कर रहा है, जो वो आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, उस गुड्स की कैटेगरी क्या है। अब बड़ी आसानी हो गई है, FBR ने HS कोड मैंडेटरी कर दिया है। वो जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट में डील करता है, उस प्रोडक्ट को डिटेल से डिक्लेयर करने का पाबंद है। आप ये देखिए, उससे उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न मंगवा लीजिए। उसकी रिटर्न में देखिए कि वो जो सेल्स कर रहा है और जो परचेज कर रहा है, उसके HS कोड मैच कर रहे हैं। अगर तो वो ट्रेडिंग सेक्टर में है, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम ट्रेडिंग सेक्टर में आता है। फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस मैन्युफैक्चरर की तरफ से बहुत ही कम होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन कम होती हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ट्रेडिंग सेक्टर में आता है। तो ये देखिए कि वो जो HS कोड आपको सप्लाई में दे रहा है, उसके पास परचेज में भी वही HS कोड मौजूद है। ये पहला क्राइटेरिया। रजिस्ट्रेशन को चेक करिए, वो किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, उसकी कैसी रजिस्ट्रेशन की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो क्या है, वो एक्टिविटी आपके काम से मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं। आप ये जानते होंगे, बहुत से लोगों ने ये बात सुनी है कि अगर आपने उसको पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक की है, यानी सेक्शन 73 ऑफ सेल्स टैक्स की कंप्लायंस की हुई है, तो फिर आप कम प्रॉब्लम का शिकार होंगे, आप बेहतर पोजीशन में होंगे FBR को अपना रिकॉर्ड प्रोवाइड करने के, कि देखिए जी जो मेरे ज़िम्मा वाजिबुल अदा टैक्स था, वो मैंने थ्रू क्रॉस चेक, थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट अपने सप्लायर को दे दिया है। अब अगर वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो मैंने अपनी लायबिलिटी फुलफिल कर दी है, मैं दोबारा नहीं दूंगा। अगरचे आप जॉइंट लायबिलिटी में हिट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पास एक डेटरेंस, एक मेजर ऐसा मौजूद है जिसके तहत आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में ले आएंगे, जहां पे आप जाके कोर्ट में अपना केस प्लीड कर सकेंगे। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट देखने वाली ये है कि उसकी हिस्ट्री को ज़रूर चेक करिए, क्योंकि अगर टैक्स पेयर की हिस्ट्री में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, प्रीवियस रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप उसका प्रोफाइल, उसकी रिटर्न अपने टैक्स एडवाइज़र को दिखा दीजिए कि जी मैं इनसे काम करना चाह रहा हूँ, तो देखिए आप मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश ये कर सकते हैं कि आपका जो सप्लायर है वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो कि FBR के रडार में आए। मैक्सिमम कोशिश कीजिए ताकि आप इस किस्म की किसी भी चीज़ से बच सकें। दूसरा, कोशिश ये करिए, देखिए एक चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, कोई भी चीज़ कोई बंदा अपने घर में खुद से बना के नहीं लेके आ रहा, वो या लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, या वो इम्पोर्ट हो रही है, या किसी भी तरीके से किसी ऐसे प्रोसेस से ज़रूर गुजर के आ रही है जहाँ पे उसका टैक्स दिया जा रहा है, और पीछे एक बंदा ज़रूर ऐसा बैठा होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है। कोशिश करिए कि जो आप मिडलमैन से भी काम कर रहे हैं, उससे ही रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई आप जहाँ से ये चीज़ लेके आ रहे हो, हमें वहाँ से ही इनवॉइस लेके दो, ताकि आप जो एक्चुअली चीज़ परचेज कर रहे हैं उसी की इनवॉइस उसी बंदे से लें और उसी की पेमेंट उसी बंदे को करें। ये आप कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनके जरिए मिनिमाइज़ कर लेंगे अपने चांसेस को कि आप FBR की किसी भी किस्म की ऐसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर होता है। इसमें आपके अरेस्ट वारंट पे निकल सकते हैं, आपको क्रिमिनल कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, सज़ा हो सकती है, टैक्स रिकवरी आपसे की जा सकती है, आपके बिजनेस में ख़राबी अलग से पैदा होगी और आपकी रेपुटेशन एट स्टेक अलग से आ जाएगी। FBR के जो इंटेलिजेंस विंग हैं, जैसे I&I है, इसके अलावा इनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन विंग है, ये लोग कार्रवाई करते हैं। देखिए आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, किसी भी बंदे के ऊपर नाजायज़ कार्रवाई करके उसको फंसाया नहीं जा सकता। आजकल के दौर में सारे का सारा सेल्स टैक्स का निज़ाम
रियल टाइम इंटीग्रेशन के ऊपर बेस कर रहा है। इनवॉइस डायरेक्टली वेरीफाई हो रही है FBR के सिस्टम से। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है और आप किसी भी ऐसी चीज़ से खुद को महफूज रख सकते हैं। कोशिश करिए कि सप्लायर में अच्छे सप्लायर से काम कीजिए। जो इंपोर्टेड आइटम है कोशिश करें कि जितना करीब जा सके इंपोर्टर के, मिडल मैन को जितना आप कम करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। HS कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाजमी देखिए, अपनी सप्लाई देखिए कि आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको पीछे से क्या चीज़ आ रही है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप जो कन्वर्जन कर रहे हैं उन दोनों प्रोडक्ट्स के HS कोड को ज़रूर मैच कीजिए कि ये मेरा रॉ मटीरियल लग रहा था और ये मेरी सप्लाई हो रही है। ये चंद एक छोटे से पैरामीटर्स हैं जो कि आपको महफूज रखेंगे किसी भी किस्म की मुश्किल में आने से। फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस बहुत ऑड टॉपिक है, डिस्कस बहुत ज़्यादा होता है। रिसेंटली 3 बड़ी FIR हुई हैं पाकिस्तान में जिन लोगों पे फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस के केस बने और वो बिलियंस में हैं। अब उनमें जाहिर बात है बहुत सारे लोग रडार में आएंगे, बहुत सारे ठीक लोग भी रडार में आएंगे। तो कोशिश करिए कि ये जो मैंने आपको आज तरीक़ाकार बताए हैं इनको फॉलो करें और अपनी इनवॉइसेस को, अपनी परचेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें ताकि आप किसी भी किस्म की मुश्किल से बच सकें।